ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का नया टैरिफ लगा दिया है और साथ ही एक्स्ट्रा पेनल्टी भी। अब सवाल ये है, क्या ये टैरिफ इंडिया के एक्सपोर्ट को हिला देगा? जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर्स पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा? चलिए इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझते हैं कि ट्रंप की इस फैसले की इंडिया की बिजनेस, एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि 1 अगस्त 2025 से इंडिया के सारे इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगेगा। और इस बार सिर्फ टैरिफ ही नहीं, ट्रंप ने एक पेनल्टी भी ऐड की है जो इंडिया के रशिया के साथ ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रेड पर लगी है। यानी एक डबल हिट है इंडिया के लिए। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने 25% टैरिफ क्यों लगाया? इसके पीछे कुछ क्लियर रीजंस हैं। ट्रंप का कहना है कि इंडिया के इंपोर्ट ड्यूटीज और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। यूएस के प्रोडक्ट इंडिया में इसलिए नहीं बिक पाते, इसलिए रिटेलिएशन के तौर पे ये टैरिफ लगेगा। पॉइंट नंबर 2, रशिया के साथ ट्रेड। यानी इंडिया के रशिया से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आया। इसकी वजह से सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई गई है। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि फैक्ट्री को इंडिया शिफ्ट होने से रोकना। तो ट्रंप का फोकस है कि यूएस के मैन्युफैक्चरर्स अपने प्लांट्स इंडिया या दूसरे एशियन कंट्रीज में शिफ्ट ना करें। 25% टैरिफ की एक वार्निंग है कि जो सप्लाई चेन इंडिया को शिफ्ट हो गई है और उसका भी फायदा कम हो जाएगा। यानी ये पूरे का पूरा स्टेप एक इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक है जो ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स दोनों को टारगेट करता है। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे? जेम्स और ज्वेलरी ये सबसे पहले, यानी यूएस इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। $10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स, लगभग 30% का शेयर टैरिफ की बात कॉस्ट बढ़ जाएगी। शिपमेंट्स डिले हो सकती है और प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सेक्टर्स लाखों कामगारों को एम्प्लॉय करता है जिनके लिए ये बड़ा झटका है। पॉइंट नंबर 2, टेक्सटाइल्स अपीरियल्स। यूएस के इंडिया के टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट का 28% खरीदता है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे चीपर कॉम्पिटिटर अब एडवांटेज ले लेंगे। गारमेंट्स, लेनिन्स और टॉवेल्स सबसे ज़्यादा हिट होंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। 2024 में इंडिया ने $12 बिलियन की स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। 25% टैरिफ के बाद प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस गिर जाएगी। इंडिया को इंडस्ट्री को अब मार्केट डाइवर्सिफाई और वैल्यू चेन ऊपर मूव करना होगा। और फार्मा अब के लिए ये एग्जाम्प्ट है लेकिन रिस्क है। फार्मा पे भी ड्यूटी लगी तो यूएस मार्केट जो 30% शेयर रखता है उस पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और जीडीपी और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा? तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर सितंबर अक्टूबर तक इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं होती है तो FY26 जीडीपी ग्रोथ में 0.20% तक डाउनसाइड आ सकता है। टैरिफ के बाद इंडिया का रेट 25% है, जहाँ की वियतनाम फिलीपींस का 20%, ईयू का 15%, चाइना का 30%। यानी हम चाइना के बाद सेकेंड हाईएस्ट टैरिफ स्लैब में आए हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस शॉर्ट टर्म में काफ़ी गिर जाएगी। फ्यूचर क्या है? पूरा फोकस है इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर, जो अगस्त के एंड तक होने की बात हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन बैलेंस डील नेगोशिएशन करना बेटर है। अगर इंडिया जल्दी में एग्रीकल्चर या डेयरी सेक्टर ओपन कर देता तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा डैमेज होता। अभी एक वेल स्ट्रक्चर ट्रेड डील ही सबसे सही रास्ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या सोचते हो? क्या ये ट्रम्प का 25% टैरिफ एक नेगोशिएशन टैक्टिक है या इंडिया के एक्सपोर्ट्स को सच में बड़ा झटका लगेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।